हरे कृष्णा। साउंड इज ओके? आप सभी को भगवान श्री बलराम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा, एडवांस। परसों है लेकिन मूड आज से बनाना होगा। जब परम भगवान आते हैं, ये सर्वोच्च अधिकारी है, तो आने से पहले सब अरेंजमेंट वगैरह देखने के लिए सब ठीक ठाक है ही नहीं, तो उनके अपना लोग भी आते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण आने से पहले श्री बलराम का आना पड़ता है। कभी कभी बाद में भी आते हैं, लेकिन इस अवतार में पहले आए थे। यद्यपि बलराम के आविर्भाव की कथा हम परसों ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज और काल नहीं सोच रहा था। ये इसको नई बात है नहीं, पंजाब बाग में सालों पहले कई बार भी बलराम जी के आविर्भाव में आ चुका हूँ। बलराम तो हुई है, उनकी लीला कथा भी हुई है, आप भी हुई है, हम भी हुई। सुनाने के लिए कुछ नया तो है ही नहीं, सुनी सुनाई बात की चर्चा करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि उनके आविर्भाव परसों 9 तारीख को पूर्णिमा के दिन, उस दिन करेंगे, तो आज उनके एक लीला का चर्चा करेंगे। बलराम की लीला भी अनंत है, वो स्वयं अनंत है, लेकिन हमारे बलराम तो ब्रज की है। पूरे दिल्ली एनसीआर में आई थिंक पंजाबी बाग मंदिर एक ही है जहाँ पर श्री बलराम जी कृष्ण के साथ है। बाकी सब जगह में राधिका जी और उनके पार्टी लोग होते हैं। श्री बलराम तो केवल यही है। कल मुझे कौन बता रहा था, बोला ये तो एक्चुअली रोहिणी मंदिर के लिए थे, लेकिन यहाँ आ गए। रोहिणी नाम ही बलराम जी के माँ की नाम है। माँ इधर रहा, बेटा इधर रहा। रोहिणी मंदिर इसके प्रोडक्ट तो है ना? नहीं, हाँ, एक्सटेंशन है इसका। तो श्री बलराम भगवान के अब अवतार तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ही हैं। भगवान की प्रथम विस्तार है, सबसे प्रथम। कहा वासुदेव कला अनंत। भगवान वासुदेव की प्रथम विस्तार है। उनमें विस्तार क्यों लेते हैं? कि भगवान आएंगे उनके सेवा के लिए, तस्य प्रिय चिकित्सया, भगवान के प्रिय करने के लिए भगवान आते हैं। बलराम जन्म से भगवान के सेवक अनेक भक्त हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान मालिक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत प्रकार की अनंत कोटि उनके सेवक गोष्ठी हैं, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट और फास्ट सेवक श्री बलराम, जो उनको स्वराट कहा जाता है। इसलिए स्वराट कहा जाता है कि वो भगवान को छोड़कर वो कहीं नहीं रह सकते। हमेशा कृष्ण जहां वहीं, आगे पीछे। तो उन्होंने जन्म प्रकरण में जब भगवान को ब्रज में आना था, तो एडवांस ब्रज में उन्होंने पहले गए, उनकी माँ पहले गई, वो भी पहले ब्रज में प्रकट हुए।
वेट किए कृष्ण के लिए। उनका बाल्य लीला सब कुछ, रिंगन जो 4 व्हील में चलते ना, घुटरुवन बोलते हैं उसको, वो लीला, यहाँ तक भी नामकरण भी एक साथ में हुआ था। और अंतिम लीला प्रभास में बलराम जी कृष्ण जब स्वधाम गमन कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में, तभी तक साथ रहे। जदुवंश का नाश करके भगवान जो स्वधाम गमन के कहते बलराम बोले के नाम है तो वहां भी क्यों जाएंगे, वहां मुझे एडवांस जाना पड़ेगा, किसी पहले बोले। तो हम प्रयास करेंगे बलराम जी के ब्रज लीला के चर्चा करने के लिए। तो उसके पहले वृंदावन के वर्णन के बारे में ये भजन से शुरू करते हैं। ओके। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर राजा हंस धरे साहे शोभे कनक राजा हंस धरे साहे शोभे कनक
রাশি অমিয় পড়ছে খসি হাস্য ভরি হাস্য সম্ভাষণ রাশি অমিয় পড়ছে খসি হাস্য পরি হাস্য সম্ভাষণ নিত্য লীলা সুখময় সদাই Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जयों विष्णुपाद परमहंस परिवादकाचार्य श्लोकर सतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की
ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज बलराम जी के शुभ आविर्भाव के उपलक्ष्य में उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी की हुई लीला का, ब्रज लीला का कुछ चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 15वां अध्याय में एक लीला जो कि बलराम जी की ओपनिंग लीला है, असुर मारण लीला में भगवान कृष्ण वृंदावन में गए ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए। उन आनंद प्रदान में भी ये जो असुर है वो भी एक एक पार्ट है, वो भी आनंद के लिए पार्ट थे। ऐसे कहा गया कि भगवान कभी कभी बछड़ा चराने, गाय चराने जाते थे, तो बछड़ा गाय क्या चराएंगे, वो अपना चलते थे, वो खेल में मग्न हो जाते थे। बच्चे तो थे ही, खेलते में इतने अपने सह संगियों के साथ में, वर वालों के साथ में ऐसे खेल में रच पच जाते थे, भूल जाते थे भोजन करना, ब्रेकफास्ट करना भी भूल जाते थे, लंच करना भूल जाते थे। तो भूख लगता नहीं था, तो भूख बढ़ाने के लिए एपेटाइजर के रूप में एक एक असुर आता था। ये असुर मारण इट वाज एपेटाइजर, ताकि भगवान को भूख महसूस हो तो भोजन करे। इसलिए बिफोर ब्रेकफास्ट एक आएंगे असुर, बिफोर लंच एक आएंगे, सो दैट ही कैन टेक ब्रेकफास्ट लंच आएंगे। ये एपेटाइजर थे असुर बन। तो कृष्ण इस प्रकार से असुर को मारते थे, वो भी आनंद वृद्धि के लिए, क्योंकि असुर को मारने के बाद भजन लीला होता था। तो नंबर कृष्ण का लग रहा था, कृष्ण कर रहे थे। कभी कभी बलराम जी कभी आता है टर्न। तो ब्रज वृंदावन में बलराम जी का टर्न पहले आया, एक गधा को मारकर। तो इस तथ्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी 15वां अध्याय में किए हैं। कालियादम लीला से पहले जब भगवान गोचारण लीला में आ चुके थे, प्रमोशन हो चुका था, बच्छपाल से गोचारण कर रहे थे, तभी समय का लीला है। तो उसमें क्या क्या कैसे हुआ हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक संख्या 35 बेस बनाने के लिए लेते हैं। एक्चुअली इतने बड़े हॉल पंजाबी बाग मैनेजमेंट बनाया, बड़ा सुंदर, क्योंकि मंदिर अभी एक्सपेंशन में है, बड़े मंदिर, भव्य मंदिर बनने की चाह रहा है। तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट, पता नहीं 2-3 साल तक लगेगा, लगता है टेम्पररी, सेमी 2.5 साल, इट्स काइंड ऑफ सेमी परमानेंट। सब कुछ लेकिन घड़ी नहीं अभी देख रहा हूँ, टाइम देखना,
क्योंकि हम लोग को वही आकट में रखता है कि हम शुरू करते हैं, कब तक जाएं कब रुकें तो पता नहीं। मैं देखता हूँ और कोई मुझे दिखा नहीं, वही ढूंढ रहा था मैंने चारों तरफ, कहाँ कोई समय का अवधि है या हम फिर चले आप बोले फिर कल नहीं आएंगे, बोले यार ये खत्म ही नहीं हो रहा। आवश्यकता है ना, आवश्यकता है रहना चाहिए सामने, ताकि हम मेंटेन करें अपना तो काल की अवधि में रहना चाहिए। तो श्लोक संख्या 35, न एतच्चित्रं भगवती हि अनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोत इदं यस्मिन् तन्तुषु अंगजथा पटः। देखिए इस श्लोक में अनुवाद में कहा गया है परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान बलराम को अनंत भगवान एवं पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता जान लेने पर बलराम द्वारा धेनुका स्वर का मारा जाना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। उनके लिए क्या, निसंदेह संपूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका है जिस प्रकार बुना हुआ वस्त्र दानों और बानों पर टिका रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अभागे व्यक्ति श्री भगवान की आनंदमय लीलाओं को नहीं समझ सकते। भगवान की इतने सुंदर और आनंदमय बाल लीलाओं को उन हतभाग्य लोग नहीं समझ पाते, उनको पसंद। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं किसी भगवान में असीम शक्ति तथा सामर्थ्य है, जैसा कि अनंते शब्द से प्रकट होता है। श्री भगवान विशेष अवसर की आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। यही दोनों ही भगवान है, कृष्ण भी बलराम है, लेकिन विशेष अवसर पर कोई शक्ति प्रकट करते नहीं तो प्रकट नहीं करते, कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कभी कभी हम कहते हैं आजकल पंजाब में, पहले हम जब आते थे मॉर्निंग प्रोग्राम में बैठने से बड़ा मच्छर तंग करते थे जब क्लास में। आजकल पता नहीं मुझे, काल में बहादुरगढ़ था वही हाल वहां भी है, और मस लगाए बिना अब मॉर्निंग प्रोग्राम में बैठने से मंगल आरती गाते समय नाचना पड़ा दिवस कर दिए मच्छर नाचने के लिए, क्योंकि पैर में बाकी तो कपड़ा पहना हुआ था, पैर खाली था और इतने इंजेक्शन लगाने लगे डांस करना पड़ा। यहाँ आजकल है कि नहीं, तो अगर मच्छर को मारने के लिए अब राइफल उठाएंगे कभी नहीं ना, कि चौकीदार को बुलाएंगे नहीं, ऐसे हाथ हिलाने से मर जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन इस प्रकार ये असुर मारण लीला अनंत से असीम, जिनका कोई सीमा ही नहीं, यही से जगदीश्वर परम भगवान के लिए ये क्या, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब जितने जरूरत पड़ता कहीं थोड़ा दिखाते थे, नहीं तो नहीं, कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। बल जैसे मच्छर माखी भगाने के बल प्रयोग करना नहीं आवश्यकता, तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ता था। आवश्यकता के अनुसार अपनी शक्ति के एक सूक्ष्म अंश का प्रदर्शन करते हैं। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से कब्जा करने वाले पप्पा जी बोलते हैं कि एनक्रोचमेंट किया था। बदमाश एनक्रोचमेंट समझते ना, अवैध रूप से कब्जा करना, उसको एनक्रोचमेंट बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं, लेकिन उससे एनक्रोचमेंट माने आपके प्रॉपर्टी को कोई जबरदस्ती दबोच लिया, तो एनक्रोच किया। तो वो वृंदावन तो वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वर भगवान का है, भगवान के निज घर वृंदावन, वहाँ ये धेनुकासुर आकर के अपना अड्डा जमा करके एक वन को घेर लिया था, ताल वन को अपना अंदर में रखा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो जबरदखल किया था, एनक्रोचमेंट किया था। बलराम जी ने तालवन में अवैध रूप से, ये अवैध था, इलीगल था, अवैध रूप में
कब्जा करने वाले आसुरी गधे के झुंड को विनष्ट करना चाहा। अतः उन्होंने धेनुकासुर तथा अन्य असुरों को सहज ही मार डालने पर दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। थोड़ा शक्ति लगाया उनको मारने के लिए, एनक्रोचमेंट किए थे और मास उनको भगाने के लिए, मारने के लिए कुछ शक्ति प्रयोग किए थे। इसी बात को कहते हैं। न एक तो चित्र, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने कैसे, अभी 6-7 साल की उम्र था उनका, 6-7 साल के उम्र के, और कृष्ण से छोटे थे। इस उम्र में ताल वृक्ष आप लोग देखें कभी? पता नहीं, दिल्ली में ताल वृक्ष मुझे नहीं लगता कोई देखे होंगे। अगर बाहर से कहीं आए होंगे, उड़ीसा, बंगाल, बिहार से शायद देखे होंगे, साउथ से, तो यहाँ तो ताल वृक्ष नहीं। यूपी में, एमपी में, राजस्थान में ताल नहीं, वो नहीं जानते। और हमारे कृष्ण लीला के बुक में प्रभुपाद जी ने ताल वृक्ष, विदेशी जो चित्र बनाए थे, पाम ट्री, इंग्लिश में तो पाम ट्री, और पाम ट्री कुछ और होता है, ताल नहीं होता है। पाम ट्री आप जानते ना, पाम लीव्स ऑयल जो होता ना, उसका फल छोटे छोटे होता है, सुपारी जैसा, और ताल का फल 2.5 किलो 5 किलो का होता है। देखने में पेड़ जैसा ऐसा होता है, लेकिन पत्ता अलग अलग होता है, फल अलग होता है। लेकिन यहाँ पाम नहीं था और ताल था, पाम फ्रूट्स नहीं कह सकते। तो अंग्रेजी में क्या करे, अंग्रेजी भाषा का बनावट तो 26 लेटर से हुआ है, 26 ए से लेकर जेड तक 26, उसमें कितने अपने भाषा के भाव को प्रकाश कर सकते हैं। हमारा हिंदी आदि भाषा तो 49 लेटर से हुआ, डबल, तो इसलिए बहुत कुछ इसमें भाव प्रकट किया जा सकता है। मैं भगवद गीता क्लास में कर रहा था, इसमें एक जगह में अर्जुन ने कहते हैं कि श्याला, ससुर, संबंधियों, कई संबंधियों का नाम लिए हैं। अंग्रेजी में सब संबंधी लॉ लगाकर बोलते हैं, कई संबंधियों तो कुछ नहीं, उनके पास क्या बोलेंगे, लॉ। लेकिन एक संबंधी में एक लीला कह रहा था विदेश में, मुझे लॉ में भी नहीं मिला। मैं बता रहा था कि दुर्योधन और भगवान कृष्ण आप दोनों में संबंधी थे, जानते कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? समधि, समधि बोलते हैं। हिंदी जानते हैं, उड़िया भाषा में तो समधि बोलते हैं, हिंदी में भी समधि बोलते हैं। समधि समझते हैं ना? मतलब कृष्ण के बेटा दुर्योधन के बेटी, ये दोनों का शादी हुआ था, तो उन दोनों क्या होंगे? समझी है ना? उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बता? प्रभु जी लोग बैठे हैं, अभी जा रहे हैं अमेरिका, कुछ बता सकते हैं अंग्रेजी में इस शब्द के बदले संबंधी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लॉ लगाकर बोलो, कोई लॉ में लगेगा? ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई लॉ में भी नहीं लगता है ही नहीं, बोल नहीं सकते। मैं उनको पूछा, जब वो लीला बता रहा था, अमेरिकन बेटे थे, आप ही लोग बताओ उसको क्या बोलेंगे आप लोग? अगर आपका बेटा उनका बेटी शादी के, आप दोनों पिताजी हैं, पुत्र के पिता, पति के, बेटी के पिता, आप दोनों आपस में क्या होंगे? कुछ होता ही नहीं। आप क्या बताएंगे? अद्भुत है। अंग्रेजी डिक्शनरी में ऐसा मिलेगा नहीं ढूंढ कर। मैं अभी रिसेंटली उनको पूछा, वो लोग नहीं बताते, बोले ना कोई लॉ में भी होता नहीं सके। कहाँ जाने, तो इसी भाषा में कैसे प्रकट करेंगे सबको? तो ये बात किस लिए कहा मैं भूल गया। ताल फल को ही बात है, ताड़ी पीने वाला, लेकिन ताल अलग है। ताल फ्रूट्स है, लेकिन ताल को अब अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे? पाम फ्रूट्स बोलते हैं, लेकिन पाम कुछ अलग पेड़ है, इससे तेल बनता है, तो इसलिए कोई ऐसा बना दिए हैं जो धेनुकासुर और ताल बना, जो कृष्ण मुख में देखो चित्र, वो ताल पेड़ का चित्र नहीं है। ताल पेड़ नहीं, क्योंकि वो देखे नहीं बेचारे ताल पेड़, तो क्या करेंगे? जो पाम कौवा जी बोले पाम फ्रूट्स, पाम ट्री जो है वो अलग है। इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार समझ नहीं पाएंगे। केवल इतना ही नहीं, भागवत को समझने के लिए आपको नेचर के साथ संबंध रखना पड़ेगा। बिना नेचर को समझे कृष्ण लीला, राम लीला को नहीं समझ सकते।
बहुत कुछ नेचर के साथ है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, स्थान के बारे में, नदी के बारे में ओतप्रोत जुड़ा हुआ है भगवान की लीला। और उसको नहीं जानेंगे कैसे समझेंगे, नहीं समझते। तो ये ताल वन है, और ताल को अब जानते ही नहीं, ताल वन क्या समझेंगे। फॉरेस्ट ऑफ पाम ट्री, पाम जानते नहीं, बोलेंगे जो छोटे छोटे पामोलिव होता है ऑयल, पाम तेल में, तो वो नहीं। ताल फ्रूट्स एक ऐसा फ्रूट्स है, अभी का सीजन है, भाद्र मास में होता है, पकता है। भाद्र मास में ताल पकता है। पका हुआ ताल 2-2.5 किलोमीटर तक स्मेल जाएगा उसका, 2.5 किलोमीटर तक, उससे ज्यादा, इतने डीप स्मेल उसका, सुंदर मिठास, जूस भरा रहता है। एक एक फल होता है 5-5 किलो का, 2 किलो से लेकर 5-7 किलो तक एक एक फल होता है। हमारा इधर तो उड़ीसा में भरमार है। हम बचपन से जाते, सुबह उठा कर गिरते, अब चढ़कर तो तोड़ नहीं सकते, बहुत ऊंचा, अपने आप गिरते हैं तो उठा कर लेकर आते। एक ताल लेकर आओ तो पूरे परिवार खा सकते हैं, केक फेक बना कर, इतने जूसी फ्रूट्स होता है। तो ये ताल फल है, आप लोग तो देखे भी नहीं, पेड़ भी नहीं देखे, फल नहीं देखे, क्या अंदाज क्या करे समझो। ब्रज में ताल का वन था, लेकिन आजकल तो पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं ताल के पेड़, ब्रज में कैसे था पता नहीं, भगवान के जमाने में सब कुछ संभव था। आजकल ताल वन में अब जाओ, वहाँ के जो गौड़िया मठ आदि के संत महात्मा गण, ताल के पेड़ ला कर उड़ीसा बंगाल से लगा है, बोले ताल बने, एक दो ताल पेड़ होना चाहिए। 4-5 ताल के पेड़ कई सालों से, 30-40-50 साल से उगाए, और जो 4-5 ताल के पेड़ है वो सारे मेल ताल के पेड़ में भी 2 होता है, मेल और फीमेल। फल होता है फीमेल ट्री में, मेल ट्री में फल नहीं होता। वो सारे के सारे पेड़ मेल हो गए। मैं बोला धन्य है। जब भगवान बलराम ने उसको मार डाले, गधा को फेंक करके ताड़ को, पेड़ को भी गिरा दी, और वो पेड़ होगा कैसे, फल ही नहीं होगा। जितने पेड़ लगा रहे हैं सर मेल पेड़ हो रहे हैं, कोई फीमेल ट्री होता ही नहीं, फल नहीं होता। आप जाएंगे आजकल ताल वन में 3 या 4 ताल के पेड़ उगा रखे हैं, बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनसे फल नहीं होगा। ठीक है। तो लेकिन ताल फल अगर आप जाएंगे दक्षिण भारत में, बंगाल में, उड़ीसा में बहुत है, और तभी ब्रज में था, वन था, फॉरेस्ट था, ऐसा नहीं कि नहीं था, आजकल नहीं होता। थैंक यू। तो एक समय की बात था, मैं जैसे बताया कि कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ लेकर के, क्योंकि आजकल के जमाने में चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे देश विदेश कहीं ना हो, बच्चे जन्म हुए माता पिता का जन्म से पहले चिंता रहता है, चिंता होता है। आजकल तो जन्म होने से पहले पता लगा लेते हैं बेटा होकर बेटी होगा, और ढूंढ लेते हैं उसको क्या बनाएंगे, क्या कमाएंगे, और प्लानिंग करते हैं माता पिता। और 1.5-2 साल से ट्यूशन मास्टर लगा देते पीछे, दिमाग जाम करके ही छोड़ेंगे, विकसित करने नहीं देंगे। अरे भाई नेचुरल कुछ स्टेज तो दो, उसको थोड़ा कुछ बने, नहीं 1.5-2 साल से लगा देते पीछे। कोई एक सिखाने वाला टीचर, ABCD कराओ, वो कराओ, B फॉर बैट, A फॉर एट, एप्पल करते रहो, और कैसे कैसे करके उनकी परसेंटेज लाना पड़ेगा, ये उनका योजना कुछ और है। लड़के को भूत बनाकर छोड़ेंगे, भूतनी नौकरानी, बिना के उनका शांति नहीं है जीवन, वो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं था। ब्रज में 3-4 साल के हो गए लड़के लड़की, चलने फिरने लायक हो गए, तो ट्रेनिंग क्या है, गोबर में गिरो, गोमूत्र में गिरो, बछड़े के पीछे भागो, वही खेलना है बछड़ों के साथ में। गोबर और गोमूत्र में लोट-पोट हो करके बछड़े को पीछे पकड़ करके गोमूत्र ऐसे से जाना, तो पूरे शुद्धिकरण। आपको पता है कि नहीं, आजकल साइंस भी इस बात को, मेडिकल साइंस भी मानता है, जो बछिया होता है उनके गोबर और गोमूत्र इतने उपादेय है शरीर के लिए, इतने हितकारी, इतने मेडिसिनल
प्रॉपर्टीज है उसमें, अब मानते हैं रे 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 दूध से ज्यादा कीमत है गोमूत्र गोबर का। आप लोग गाय पालते थे, दूध के लिए दूध छूट गया, गाय को बेच देते थे, छोड़ो बेकार हो गया। लेकिन आप लोग को पता नहीं, दूध तो कभी कभी देते हैं, लेकिन गोबर गोमूत्र तो मरते दम तक देते रहेंगे। और गोबर गोमूत्र का कीमत दूध से कई गुना ज्यादा। जो आजकल काउ प्रोडक्ट बनाते हैं वो जानते हैं, जो गो अर्क है वो 250 रुपया की, और दूध लीटर तो 50-60 रुपए को, और वो लीटर नहीं है, वो अर्क 200 ग्राम को 250 रुपया को। Cow urine is so costly than cow milk. हम मूर्खों नहीं जानते हैं, लेकिन ये गोमूत्र और गोबर में से खेलते थे बच्चे, ये उनका ट्रेनिंग था बच्चों का। स्कूल कॉलेज तो ब्रज में था ही नहीं, प्रश्न ही नहीं था, कोई टीचरानी का कोई आवश्यकता नहीं था। यहाँ सब कुछ उनके गो संपदा उन्हीं के प्रति समर्पित था। ब्रज की सभ्यता गो संपदा के प्रति समर्पित था, इसलिए आपने आपको गोपाल मानते थे। गोप गोपी गोप गोवीर अलंकृतम। भगवान कृष्ण ने जब जोग माया को आदेश दिए कि मेरे भाई साहब को जाकर ट्रांसफर करना है, बोले कहाँ? बोले ब्रज में। बोले आई डोंट नो व्हाट इज ब्रज, लोकेशन शेयर कर दो। लोकेशन भगवान ने शेयर किए। बोले इसका कोई लैंडमार्क तो बता दो। देवी ने पूछा तो भगवान ने बोले लैंडमार्क बताता हूँ, सुन लो। गच्छन् भद्रे ब्रजं देवी गोप गोभिर अलंकृतम। बोले लैंडमार्क जहाँ यथेष्ट परिमाण में गोप, मतलब गाय पालने करने वाले, गोपालनी गोपियां और गाय बछड़े ज्यादा है, यही मेरे प्यारा ब्रज है। ये भगवान से कहते हैं मेरा सबसे प्यारा स्थान वो है जहाँ तो प्रचुर परिमाण में गो बछड़े और गाय को पालन करने वाले ग्वाली और ग्वालिन होते हैं। ये सबसे मेरा प्यारा स्थान है। हे देवी तुम वही जाओ। आजकल तो मैं अमेरिका से होकर आया, और बाकी कुछ प्राणी होना, कुत्ते तो है प्रचुर परिमाण में, लेकिन एक भी फालतू कुत्ते नहीं है। पालतू कुत्ते सारे हैं, घर में रहने वाले, कंठी पहनने वाले। रोड फड़ में कुत्ते नहीं घूमेंगे, सबके कोई पकड़ कर घुमा सारी गाड़ी में, नहीं तो रोड में घुमा कर चलाने वाले पालतू कुत्ते बहुत है। गाय एक भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं गाय में। उनका मैं पूछा क्या भाई? बोले आइन के अनुसार गाय घर में नहीं रह सकते हैं, कुत्ते रह सकते हैं। बताओ। और हमारा शास्त्र में सबसे घटिया जीव कुत्ते को माना गया, सबसे दुर्भागा, और वो उनके पेट प्राणी है, इसी को पेट करके घर में रखेंगे। और सबसे पवित्र प्राणी हमारा शास्त्र कहता है गाय, पवित्रतम, और उसको बोलेंगे हटा। हमारे सभ्यता में गाय नहीं रह सकती। गोबर लग जाएगा, अरे गोबर लग जाने से तो उद्धार हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ये दिमाग में नहीं। हम लोग भी अच्छे सभ्यता को फॉलो करके आप भी सोचते हैं गोबर, अरे गोबर ही तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, इसलिए ऐसे बोलता है। जिसका दिमाग में गोबर नहीं है वो गोबर को लाइक करेंगे, है ना? तो गोबर और गोमूत्र कितने उपादेय पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है। आप लोग को पता होगा कि जो संस्कृति को जानते हैं, शास्त्र आदि को जानते हैं, अगर घर में कोई देवी देवता, सूर्य देव, लक्ष्मी देवी, ये देवता को आवाहन करना है, घर में कुछ देवी अच्छे सब तिथि के दिन देवी देवता को पूजा करने घर में, तो पुराने घर में आप जाकर देखियो गांव में कोई देवी देवता को पूजा करने के लिए इटालियन मार्बल और हाई क्लास टाइल लगाने से देवी देवता नहीं आते कि हाई डिटर्जेंट पाउडर में साफ करो, मॉपिंग मशीन में उसको पोछा लगाओ, वो नहीं आएंगे। जब तक गोबर लाकर थोड़ा लिप ना दें तब तक देवी देवता नहीं आए। गोमये वसती लक्ष्मी, गोबर डाल दो लक्ष्मी देवी प्रकट हो जाएगी। लक्ष्मी वहीं रहती है हमेशा, उनका परमानेंट रेजिडेंस गोबर में।
अब हम गोबर को पसंद नहीं करते। बिना गोमय उपलिप्तम कोई देवी देवता आएंगे नहीं। भगवान ही कहा वो भी नहीं आएंगे। जिस घर में गोबर में रखा रहता है गोबर गोमूत्र, इस घर में देवी देवता भगवान स्वरूप आते हैं, वो पवित्र होता स्थान। जिस घर में एक एंटीसेप्टिक और क्या क्या बोलते हैं आजकल हाथ धोने के लिए, सैनिटाइजर, वो भाग जाते हैं। बाप रे बाप, स्पिरिट के गंध में देवी देवता भाग जाएंगे, लेकिन गोबर गोमूत्र लाओ वो आ जाएंगे। ये हमारा कल्चर, और बहुत पावरफुल सैनिटाइजर है गोमूत्र। अब तक हम समझ नहीं पाते, मेडिकल साइंस हम समझ रहा। यस, वेरी वेरी पावरफुल प्यूरिफाइंग एजेंसी। तो इसी में से खेलते थे बचपन में, और 3 साल हो गए, अभी रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब उनका क्या सभ्यता, गोबर गोमूत्र बछड़े के साथ खेलने हो, तभी बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। ये उनका ट्रेनिंग, स्कूल कॉलेज में बछड़ा चराने जाएंगे। 5 साल के बाद उनको पाल बन जाते थे, गाय चराने जाएंगे। यही उनका कल्चर है। कोई भी एक भी बालक या बालिका स्कूल कॉलेज की और कोई ट्रेनिंग, कोई और कुछ नहीं है। म्यूजिक टीचर बनना है, स्पोर्ट्स बनना है, कुछ नहीं चाहिए। सारे स्पोर्टिंग म्यूजिक जंगल से सीखना है। तो सारे बच्चे एकजुट होकर के जंगल में जाते थे बछड़ों के साथ में या गायों के साथ में। गाय और बछड़े अपने चरते थे घास, उनको कौन सा ब्रेकफास्ट लंच खाना है, और अपना प्रचुर परिमाण में जंगल में होता था घास, कुछ वो खाते थे। बच्चे क्या करते थे, उनको चराने के लिए वो चराने, तो वो चरा, वो अपने खुद चरते हैं, वो खेलते थे। कभी मयूर को देखते थे, मयूर नृत्य करता था। ये बारिश जब उगता था आकाश में काला मेघ, मयूर को बड़ा पसंद आता है। चातक आदि पक्षी बहुत प्रसन्न होते थे। मयूर प्रसन्न होकर नाचते थे, अपने पूरे पंख को फैला करके मयूर नाचते लगते थे। तो भगवान अपने गोप सखाओं के साथ जब जाते थे जंगल में, देखते थे मयूर नाच रहे हैं, तो भगवान ने अपनी उत्तरी को उठाते थे, उत्तरी उठाकर ऐसे नाचते थे, ताल पैर पदन्यास करके, पैर रख करके। मयूर देखते थे उनको, बोलते ये क्या, हमारा डांस तो है ना उनके सामने। मयूर अपने डांस बंद करके शर्मिंदा होकर के देखते थे, बोले हम निर्लज्ज हो गए, तो सोच मास्टर है, तो इतना बढ़िया नाचते हैं। और सारे ग्वाल बाल भी देखते थे कि कन्नू किस प्रकार अपने पीत उत्तरी को उठा करके हाथ में पकड़ करके ऐसे मयूर के ठाणी में पद रखते हुए ऐसे नाचते थे कि मयूर भी लज्जित होते थे और वो वाह वाह करते थे। वो ग्वाल ऐसे करते। दूसरे पक्षी, चकवा चौकी और अन्य पक्षी, क्योंकि पूरे ब्रज में जितने एनिमेट और इनएनिमेट, जिससे वृक्ष, पत्थर, नदी, पहाड़, ये भी स्पिरिचुअल थे। और जितने पशु पक्षी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े भी, ये भी स्पिरिचुअल को साधारण नहीं थे। सब महापुरुष थे। सभी के प्राण को के सदृश कृष्ण थे, उनके प्रति सभी आकाश थे। तो इसलिए जहां नंदन जाते थे तो सब वहीं उमड़ते थे, आकर मिल जाते थे। तो चिड़िया आकर ऊपर में घूमते थे, तो चिड़िया ऊपर से उड़ते थे ग्रुप होकर के, उनको देख करके नंदन अपने ग्रुप बनाकर उनके पीछे ऐसे हाथ करके ऐसे चलते थे, ऐसे हाथ के चिड़िया की तरह। उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन पंख बना करके चिड़िया ऊपर से आते हैं, उनके छाया के नीचे नीचे ठीक इसी स्टाइल से वो भी जाते थे, वैसे आवाज करते थे, चिड़िया की जैसे आवाज ऐसे आवाज करते थे। कोयल और पपीहा, उनको पक्षियों में गाय का माना, गाय के शिरोमणि माना है कि नहीं। और कोई पक्षी ऐसे बढ़िया कंठ नहीं है, अति सुरीली कंठ पपीहा और कोयल। वो आते थे आकर के बड़े सुरीली बसंत ऋतु में गान करते थे। भगवान उनका गान सुन करके अंगूठी डाल करके वो भी सुर निकालते थे। वो जब
कोयल की आवाज और पपिया की आवाज भगवान निकालते थे। राम कृष्ण दोनों और बच्चों से बोले ऐसी आवाज करो, तो कोयल पपिया भी शर्म के मारे चुप होकर बोलते हे भाई ये कहाँ से सीखे, कहाँ से सीखे इतना। उनके साथ कोई कंपीट नहीं कर सकता, ना नृत्य में ना कला में। आजकल हारमोनियम सीखकर क्या सीख सकते हो? अगर इसे गायक शिरोमणि पक्षी जो नेचुरल हो, कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं की, कोई कहीं ट्रेनिंग किया नहीं, वो जो अति सुंदर सुरीली आवाज, आज भी बड़े बड़े लोग कोयल की आवाज को रिकॉर्ड करके रहते हैं। कितने आश्वासन, शांति, सांत्वना, कितने कर्म कुटुकु मधुर लगने वाली, कान और हृदय दोनों को सांत्वना मधुर लगने वाली कोयल की कुहू शब्द, लेकिन कुहतान से कई गुना ज्यादा भगवान की आवाज। भगवान स्थान काल पात्र देके आवाज करते हैं। किसी को कुछ बोलना है, कभी मेघ गंभीर आवाज, कभी कोयल की आवाज, कभी और किसी, इतने सुंदर सुंदर। यही है कला। दिस इज कॉल्ड आर्ट। ये आर्ट जा करके डाउनलोड करके टीचर बना सीखना नहीं होता, लर्न फ्रॉम नेचर, है ना। पेड़ पौधे को पहचानते नहीं, कौन सा पेड़, नीम का पेड़ पता नहीं, ये नीम का पेड़ है क्या, पीपल का पेड़, ये पीपल यही है क्या, नहीं जानते। केला के पेड़, कई पेड़ पौधे के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो सब सीखते थे। ये सब शिक्षा ये जंगल से शिक्षा प्राप्त होता है, नाना प्रकार पशु पक्षियों से। साधव बधु, आप लोग जानते हैं कि कीड़े होते हैं, साधव बहू बोलते हैं उसको। ये बारिश के समय भाद्र मास में आते हैं, बारिश में इतने रेड, बिल्कुल ब्लड जैसा रेड छोटी सी कीड़ा वो चलते हैं। जैसे शादी करके नई ब्याही वधू घर में आते हैं, जैसे निकलते हैं, इस प्रकार के उनके चाल, इस प्रकार के स्टाइल, इसी सीखते हैं। बहू का कल्चर होना कैसे चाहिए, कीड़े से सीखना होता, वो इसे सीखता है। तो ये सब सभ्यता, संस्कृति, ये सब प्रकृति से, प्रकृति माँ है, टीचर वही सिखाती है। आजकल माँ तो जानते ही नहीं क्या सिखाएंगे, तो प्रकृति माँ है, उससे सीखना होता है। लेकिन प्रकृति में जाए कभी ना, ऐसे रूम में बैठने से कहाँ सीखेंगे, ऐसे जंगल में वन में जाना होगा। तो इसलिए राम और कृष्ण वृंदावन लीला में बचपन से एक्सपोजर किया जाता था उनको, जंगल में जाते थे। बहाना था बछड़े चलाना, गाय चलाना, वो तो आप खुद चलते थे, लेकिन एक्सपोजर दिया जाता था उनको, इससे ट्रेनिंग होता था उनको। नाना प्रकार पशु पक्षी कीड़ियों को अनुकरण करके इस प्रकार शब्द करना, इस प्रकार चाली चलना, किस प्रकार बंदर जंप करता है एक पेड़ से, उस भी चढ़ करके पेड़ से जंप करते थे। स्पोर्टिंग, ये स्पोर्टिंग है। आजकल क्या है, इस प्रकार से पूरे नेचुरल स्टाइल में उनका शिक्षा, वास्तविक कला शिक्षा उसी से होता है, ये नाना प्रकार के कला। तो इस प्रकार मेढक कूदता था, चमकता था, मेढक के जैसा जंप करेंगे इसे करके। हिरन भागता था, इस प्रकार भागेंगे। नाना प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग को ऐसे ही स्टाइल से उनको अनुकरण करते हुए करते थे। दैट इज स्पोर्ट्स, क्वाइट नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल से। और जंगल में कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, यही पशु पक्षी प्राणी जगत से सीख करके अपने को एक्सपर्टीज करते थे, उनके साथ करते। इस प्रकार करते वही उनका पूरा दिन भर इससे बीतता था। और बीच बीच में भोजन दिलाने के लिए एपेटाइजर के रूप में असुर आते थे, उनको मार करके ब्रेकफास्ट नाच करते थे, फिर घर में आते थे, थक जाते, सो जाते थे, नेक्स्ट डे उठकर फिर जाते थे। ये उनके बचपन का लीला होता था। एक समय उसको, एक भाद्र मास, जुलाई अगस्त सितंबर का समय, इसको अब भादो बोलते हैं, कोई पावस महीना बोलते हैं। इसी महीना में अभी आप लोग झूलन करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ झूला इसलिए झूलते हैं क्योंकि इसी महीने में बारिश भी होता है, लेकिन सूरज बहुत हीट देते हैं, गर्मी बहुत होता नहीं, धूप बहुत कड़क होता है, बारिश भी होता है, कड़क धूप और हवा बंद, हवा बंद हो जाता है। भगवान ने प्राकृतिक रूप से पोषण करने के पालन करता है ना, बोले कहाँ नेचुरल ट्रीटमेंट लेंगे,
2,000 रुपया घंटा दे करके पसीना निकालने के लिए जाएंगे। स्टीम बात में होता क्या, सोना बात होता क्या, यही होता ना। पसीना निकालने के लिए पेमेंट करके आधा घंटा जाना होता। भगवान बोलते मैं नेचुरली कराता, हीट बढ़ा दिए, पानी डाल दिए, हवा बंद कर दी, लो पूरे संस्कार पसीना पसीना, पूरे संसार पसीना। लेकिन हम ले आए कूलर, एसी, फैन, पैसा देकर जाएंगे पसीना उतारने के लिए, घर में नहीं, फ्री में नहीं। लेकिन पहले जमाने जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, घर में रह नहीं सकते, ज्ञान वगैरह होता नहीं था, सब बाहर आ जाते थे, घर से बाहर आने पर भी हवा तो चलता नहीं। तो हवा के लिए 2 उपाय है, इधर कुछ उठा कर हाथ पंखा से हिलो, कोई उठा कर हिलाओ, नहीं तो खुद हिलो, कोई दूसरे वस्तु हिलाओ, नहीं तो खुद हिलो। एक पंखा चलना, नहीं तो झूलना, ये 2 ही होता था। तो ये झूलना होता है, झूलन, नहीं तो फिर पंखा चलना होता। पंखा थक जाएंगे झूलन में जाओ, झूला थक जाएंगे फिर पंखा में जाओ, यही होता था हवा में। तो ये छोटे छोटे बालक जाते थे गाय बछड़ा के गोचारण लीला के बहाना बना करके जंगल में इस प्रकार के खेल कूद करने के लिए। इस भाद्रव मास में गर्मी की जब चले जाते थे 10 बजे से कड़क धूप हो जाता था। गाय लोग जहाँ हरी हरी घास हरियाली भर जाता है, बारिश के समय जहाँ जहाँ हरियाली भर जाता है। इतने बड़े बड़े हाई फाई ऊपर फ्लाई ओवर फ्लाई अंडर इतने रोड तो नहीं हुआ करता था तभी जमाने। सारे नेचुरल खेत पहाड़ भरे रहते थे घास फूस में। तो गाय खुशी खुशी से पेट भर करके हरी हरी घास खाते थे। बच्चे क्या करते थे, धूप से बचने के लिए ज्यादा खेल भी नहीं सकते थे, कोई सघन हरित वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते थे। थोड़ा छाया, पेड़ के नीचे बैठने से राहत, नहीं तो बहुत कड़क धूप होता है। तो गाय लेकर के गोवर्धन तलहटी में चले गए थे। गोवर्धन तलहटी में बड़ी वृक्ष देख करके वृक्ष के नीचे एक शिलाखंड पे राम और कृष्ण जाकर लेट गए। तो बड़ी धूप है, गर्मी, वहां जाकर लेट गए। वृक्ष भी उनके सेवक है, वो उनको शाखा फैला करके छाया देता था। चिड़िया लोग आकर के गुंजन करने लगे, भ्रमर आ गए कीर्तन करने लगे। उसको कितने पटी भ्रमर होते थे, सारे के झुंड मधुमक्खी आकर भगवान के चारों ओर घूम करके गुन 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 उनका स्वागत संगीत गाते थे चारों तरफ। तो जितने भी ग्वाल बाल होते थे भगवान के साथ में, उनका भी एक ही प्रोजेक्ट रहता था। वो गाय बछड़ा चराने नहीं जाते थे, वो जाते थे, बोलते हमारे उस्ताद रामकृष्ण है, उनको सेवा करने का सुयोग हमको मिलेगा। हमेशा मन में तत्व प्रिय चिकित्सया, उनके सेवा करने का एकमात्र अभिलाषा, इच्छा मन का सभी का। तो इसी इच्छा से वो जाते थे उनके साथ में। गोचारण बछड़ा चारण तो उनको नहीं करना पड़ता, तो खुद गाय बछड़ा अपने चल के आते थे। वो जाते थे अपने स्वामी की सेवा के सुयोग लेने के लिए। अब देखे कि रामकृष्ण धूप में थोड़ा थके मांदे लगते हैं, तो सारे ग्वाल बाल मिल करके उनको सुलाने के लिए तत्पर हो गए। बोले कन्नों को और दाऊ को सुलाएंगे, तो थके लगते हैं, तो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। घर तो है ही नहीं, ये डनलप बेड कुशन ले आएंगे, हार्ड बेड या सॉफ्ट बेड ऐसा है। तो क्या करते थे, दौड़ते थे सारे लड़के, चारों तरफ दौड़ करके रंगीन पत्तल, रंगीन पुष्प, सुगंधी नाना प्रकार के यही सीजन में किसल समझते ना, न्यू लीव्स, न्यू बर्न लीव्स, ग्रीन और रेड मिक्स, नए नए कोमल पत्ते, उसको किसले बोलते हैं ना, कपूल बोलते हैं ना, न्यू लीव्स को। इनको इकट्ठा करते थे और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, इस सीजन का जो सबसे सुगंधी पुष्प है, वो पुष्प आदि को इकट्ठा करते थे। पत्तल और पुष्प ला करके पुष्प सज्जा बनाते थे। अब सुने होंगे, कभी सुने होंगे नहीं पता नहीं, कि एक बेड होता है फ्लावर बेड। फ्लावर बेड, आजकल फ्लावर बेड तो विदेशी दुर्गंध
गुलाब के पेटल्स लाकर बनाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, पता नहीं कोई केमिकल कलर डालकर बनाए कि क्या, लेकिन नहीं, फुल्ली नेचुरल सॉफ्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर और नए नए पेपर्स और न्यू बर्न लीव्स, उसी को ला करके सारे बच्चे इतने सुंदर कोमल सज्जा बनाते थे, देखने से देवी देवता आकर देखते थे, फटा खींचते थे। वाह, लगता है कि कोई कोमल कला के अधिष्ठाता अधिष्ठात्र देवता बड़े होशियार से बड़े केयरफुली इस बेड को बनाया। इतने सुंदर पत्र पुष्प की सज्जा बनाए थे। सज्जा बना करके अब कृष्ण को ला करके दिखाए, कनो देख अच्छा है ना। कृष्ण देखेंगे वेरी नाइस। तब कृष्ण जाते हैं भैया के पास, दाऊ रेस्ट करो, मुझे लगता है तू थक गया, आराम करो, सो जा, लेट जाओ। दाऊ बोलते हैं क्यों, मैं थका थोड़ी, मैं तो अभी 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं कहाँ थका। नहीं नहीं नहीं, तू दौड़ नहीं सकता, पसीना लगता है, तेरे मुंह में आ गया है, लाल पड़ गया है तुम्हारे पास, तू थका है, आओ सो जाओ। अब भगवान को मानना ही पड़ेगा, तू लीडर अड़ गए, नहीं तुझे मानना पड़ेगा, तू थका है, तुझे रेस्ट करना ही पड़ेगा। खींच कर लेकर आए, ए विशाल बैठ जाओ, तेरे गोद में तकिया बनेगा, वो पैर रखेंगे, लेट जाओ। 2 लड़के को बुलाएंगे, तुम लेकर जाओ, यहाँ तालाब से कमल के पत्ता है, कमल के पत्ते लेकर आओ, ध्यान कर लो, पंखा चलो। और 2 लड़के को, एक कृष्णा और 2 बोले हम दोनों बढ़ जाएंगे, एक एक पैर को अपने अपने गोद में ले लिए, पद सम्मान करेंगे पैर दबाने के लिए। 2 लड़के दोनों पैर खींच लिए, 2 लड़के कमल के पत्ता ला के 2 साइड में हवा करने लगे। विशाल बैठ गया अपने जगह फैला करके, उसको तकिया बना। अब दूसरा लड़का आकर बोला तुम भी तो थके हो, तुम भी सो जाओ। नहीं बोले, नहीं क्यों नहीं थका, तुम भी सो जाओ, दादा के पास सो जाओ। तो उनको भी सुलाना, उनको भी सुना पड़ा, वो क्या करने चलेगा, लेकिन सखे लोग फिर सब लूट जाएंगे। वो भी कृष्ण भी राम के साथ लेटे, वो भी 2 आ गए, उनको पंखा चलने के लिए, किसी कोई तकिया बना, कोई उनके पैर दबाने के लिए आ गए। लेकिन कृष्ण बड़े चंचल, बड़े नटी कृष्ण, सब देखे अपने सेवा में लगे हैं। वो भी कोयल आदि सब आकर कुहुतान करते हैं, सुलाने के लिए। भगवान जो सोने के लिए जाते हैं उनको ऐसे गान म्यूजिक करते हैं ताकि नींद आ जाए उनको, सब नेचर एक्टिव हो गया उनको सुलाने के लिए। लेकिन भगवान चंचल थे, उन्होंने हाथ फैला करके वहां से फूल लेकर के बलराम के केस में डाल दी। अर्जुन ने देखा, बोला तुम इतने व्यस्त हो, चंचल हो, शांत नहीं होता, सोते समय भी उनको छेड़खानी करते हैं, उनके केस खींचते, वो करते, तुम्हारा हाथ को एंगेजमेंट करना पड़ेगा, ला हम हाथ दबाएंगे करेंगे। दोनों लड़के बैठ जाएंगे, 2 हाथ को लेकर के, बोले नहीं तो हाथ तेरा खाली रहेगा तो कुछ गड़बड़ करता रहेगा। तो दोनों पैर, दोनों हाथ, सर सबको एंगेज करा करके फिर सुलाते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे करते थे क्योंकि और भी सेवा में लग जाओ। दोनों हाथ क्यों खाली है, उसको भी मसाज करने के लिए 2 आदमी 2 साइड में बैठ जाओ। सबको सेवा के सुजोग देते हुए भगवान ने सब लीला किए। इस पेड़ के नीचे शिलाखंड के ऊपर पुष्प सज्जा के ऊपर कुछ देर रेस्ट किए। तो दोपहर के समय में एक हवा की झोंक आया, थोड़ा गर्मी जो हो जाता है ना, ज्यादा एयर लाइट हो जाता है, थोड़ा एक हवा का झोंका आता, वो उस पश्चिमी दिशा से आया जहां ताल वन था। वहां भाद्रव हुए ताल का सुगंध को धारण करके वायु आया, ओ क्या स्मेल है, ताल फ्रूट का स्मेल है। तो एक गोप बालक सोचा कि अरे यार, बहुत मन करता ताल खाने के लिए, हम दूर से देखते तो हैं लेकिन नहीं खा पाते। दूसरा वाला अरे ताल को सोचता है, जानता नहीं, मना किए थे सब बड़े बड़े गोप ने, वहां गाय लेकर जाना नहीं है, असुर रहता है, धन का असुर सब खा जाते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। तो ताल फल कैसे खाएंगे। ताल वन ब्रज के गोवर्धन के पश्चिम नैऋत्य कोण में था, पूरा वन था। लेकिन इस वन को, जैसे मैं बताया ना, प्रभुपाद जी ने एनक्रोच करके ये गर्दभासुर
धनुकासुर वो रखा था अपने अंदर। और कंस का मित्र था, कंस ने दे दिया था, बोला आपको हीरो को। गर्दभासुर था तो देखने के लिए गधा जैसे, रूप रंग गधा जैसे था, चाली बोली भी गधा जैसे था, लेकिन भोजन गधा जैसे नहीं है ना, आहार, क्योंकि वो असुर था, मांसाहारी था। गधा शाकाहारी होते, जानते कि नहीं, गधा मांस नहीं खाता, लेकिन ये गधा तो था नहीं, ड्रेस केवल गधा की था कौन, असुर था, मांसाहारी था। तो गधा होते हुए भी पशु पक्षी मनुष्य को पकड़ पकड़ कर खाता था, घास फूस नहीं खाता। इसलिए घास कुछ बहुत बड़े हुए थे जंगल में, और हड्डी कंकाल भरे पड़े थे, कई पशु पक्षी को पकड़ पकड़ कर खाता। और सपरिवार था उनका, पूरी फैमिली रखा था, रखा था, सारे असुर थे, सारे मनुष्य मांस भक्षी असुर थे। गधे दिखने में गधे लगते थे, लेकिन खान पान में सब मांस भक्षी थे, और पकड़ कर खाते थे, दूर दूर तक जाकर के शिकार कर खाते थे। इसी के कारण कोई गाय बछड़े कोई मनुष्य में नहीं जाते थे ताल भर में, क्योंकि वो गधा राक्षस खा जाता पकड़, कोई नहीं जाता। कोई पशु ताल खाने के लिए कोई पशु नहीं जाते थे। कभी कभी कोई चिड़िया जाते थे, चिड़िया क्या ताल खाएंगे, बैठते वो ताल गिर जाता था नीचे, नीचे आदमी खा नहीं सकते। और इसी भाद्रव महीना में पके हुए ताल पेड़ से धम धमाधम गिरते थे, बड़ा साउंड होता था, बहुत सुंदर स्मेल कई किलोमीटर तक जाता था। कोई आसपास में लोग, बड़े लोग ही युक्त होते थे कि हम पाए खाएं, लेकिन देख दाख कर स्मेल लेके चुप हो जाते थे, नहीं जा पाएंगे हमारे। तो गोप सखा के मन में विचार आया, यार ताल खाना चाहिए, इतने बड़े बड़े पके हुए सुंदर सुंदर। लेकिन अगर वो बोलेंगे कृष्ण को, वो उनका मन में है, क्योंकि जब भगवान राम कृष्ण सो जाते हैं तो सारे बच्चे सुला करके चारों तरफ जंगल में जा करके नाना प्रकार के पुष्प, मयूरपुंछ, पक्षियों की पर और सुंदर सुंदर फल इकट्ठा करते हैं। राम कृष्ण जब उठेंगे उनको देंगे सेवा के लिए। तो ताल के सुगंध को जान करके उनको ताल फल दिलाएंगे, भगवान बलराम को, भगवान कृष्ण को ताल फल खिलाएंगे। मन में उनका विचार यही आया। जितने भी ग्वाल बाल है वो अपने भोग का विचार कभी आता ही नहीं उनके मन में। सारे भोग्य पदार्थ केवल हमारे दोनों स्वामी के लिए है, हम भोक्ता नहीं है, हम सेवक है, यही भोक्ता है। तो इसलिए उनको भोग कराने के लिए मन में विचार आया। लेकिन अगर बोलेंगे हे राम हे कृष्ण, हम हमको ताल फल खिलाना चाहते हैं, लेकिन ताल तो बहुत ऊंचे पेड़ है, तोड़ नहीं सकते, और यह राक्षस है, क्या करें, हम थोड़ा हेल्प करें, हम आपको खिलाना चाहते हैं। अगर बोलेंगे तो कृष्ण बोल देंगे नहीं, मुझे इच्छा नहीं खाने के लिए, अब जाने दो, कौन खा, मना कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको बोलेंगे कि हम खाना चाहते हैं, तो भगवान कभी मना नहीं करेंगे। अच्छा आप चाहते हैं, चलो। भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी हो राजी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो जब ये सुगंध ताल के आया तो गोप सखा आ करके अब देखे कि सिकुड़ने लगे। बलराम में हाथ पर सिकुड़ने मतलब अब नींद पूरा हो चुका है, साइन दिखाई पड़ रहा है, हाथ पर ऐसे 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 करना, ऐसे करना, हाँ ऐसे करना, मतलब नींद पूरा होगा, वो उठने वाला ही है, हो गया नींद पूरा। देख करके एक बालक ने बोला हे राम, आप सुंदर ताल फल मुझे खाने के लिए बड़ा इच्छा हो रहा है। हमको बोला कि आपको मुझे खाने के लिए इच्छा हो रहा है, इतने सुंदर ताल। उनको जब बोलने लगा तो कृष्ण भी सोए थे, तू लाया क्या? तुरंत उठ गए सुन करके, सोते सोते उनको सुनाई पड़ा, उठकर वो लाया क्या था? मुझे खाना है। अरे तो नींद खुल गया ना, ना कैसे लाएंगे, ये तो धनुकासुर बैठा रहता है, वहां नहीं जा सकते। तब चर्चा होने लगा, क्यों धनुकासुर आएगा तो क्या हो गया, हम ताल लेकर खाएंगे, नहीं जा सकते। चर्चा होने लगा तो सारे ग्वाल बाल इकट्ठा हो गए, और उनको पूर्ण भरोसा था कि जहाँ कृष्ण राम है वहाँ असुर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं।
वो तो असुर बचपन से देखे कितने असुर मार मार के आए हैं, तो असुर को मारेंगे हमको ताल फल मिलेगा, तब तो उनको बहुत एक्साइट किए। चलो, तो बलराम जी उठ करके ताल बंद की और दृष्टि किए, बोले चलो चलते हैं, आप ताल खाना चाहते हैं ना, हाँ चलो चलते हैं। बोले लेकिन असुर है, डोंट वरी मैं हूं ना, हम ठीक है। तो बलराम जी ने आगे आगे चलते हैं ताल बंद की ओर, और ताल बंद में प्रवेश करते हैं आकर के। दोपहर के समय था, ताल बंद में प्रवेश किए। गाय लोग देखे कि हमको तो यहाँ जाने का चांस ही नहीं मिलता, इतने घास बढ़े हुए हैं, कोई पशु कभी गए नहीं थे सालों से। आज अगर राम जाते हैं हम भी जाकर खाएंगे, घास चरेंगे। तो गाय लोग घास चरने के लिए खुशी खुशी में गए। बलराम गए, जो नीचे पड़े बोले नहीं ऊपर से फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, लेकिन इतने ऊंचा ऊंचा पेड़ तीर्णराज है, ताल के पेड़ कैसे तोड़ेंगे। तो बलराम जाकर के डोंट वरी मैं अभी गिराता हूँ, जाकर ताल को पेड़ को पकड़ करके इतने झकझोर दिए, इतने जोर से हिलाए। आप ताल के पेड़ तो देखे, नारियल के पेड़ भी नहीं देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे, टीवी में। दिल्ली में नारियल के पेड़ भी कहाँ हुआ होगा अच्छा मायापुर गए होंगे, मायापुर में नारियल पेड़, नारियल पेड़ जैसा ताल भी बड़ा होता है, उससे और मोटे तागड़े होते हैं, तो उसको पकड़ कर हिला सकते हैं, नारियल तोड़ सकते हैं अपने। लेकिन ये बलराम थे, 7 साल की उम्र था, जाकर के इतने विशाल ताल को पकड़ करके हिलाने लगे, इतने जोर से ताल पेड़ हिलने लगा, धप धपा धप करके गिरने लगा। पके हुए, अरे पके अध पके सारे गिरने लगा, बहुत जोर से हिलाने लगा। गिरने लगा तो बच्चे ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, बहुत मजा ले रहे थे। तो दोपहर के समय में असुर लोग लंच लेकर रेस्ट करते हैं, तो गधासुर ने अपने लंच लेकर के दोपहर का स्लीप ले रहा था, शयन कर रहा था, सो रहा था, उसको डिस्टर्बेंस हुआ, ताल गिर गया, वो उठ गया, बोला ये ताल गिरने का साउंड कैसे आ रहा है, ताल तो कोई गिरा नहीं सकते, चिड़िया तो कोई गिरा नहीं, चिड़िया के बिना कोई पैर वाले ये आ नहीं सकते हैं, मैं इधर हूँ, सालों से सबको पता है इस एरिया इट्स माइन एरिया, मेरा इलाका है, तो कोई पैर वाले पशु यहाँ नहीं आ पाते हैं, पैर जिसका नहीं है, पक्षी है, उड़ी आते हैं, लेकिन वो ताल गिरा नहीं सकते। इतने जोर से ताल फल गिर रहा है, कौन पशु डिसिप्लिन से कोई बड़ा दंत गज हस्ती आ गया, मतवाले बहुत बड़ा पर्वत का हाथी आ गया, हाथी आकर हिलाता है, इससे ताल फल गिरता है। बोला हाथी आ गया, हाथी की पता नहीं मैं इधर हूँ, क्योंकि स्वयं बड़े हाथी के जैसा शरीर था उसका, पर्वत जैसा शरीर था। बोला हाथी का आज उसके जंगलों को भेज दूंगा, कोई भी हाथी मेरे से कैसे टक्कर लेगा। और सचमुच वो गधासुर इतने विशाल पर्वतकार था, जब वो चलता था देवता भी डरते थे, तो पशु पक्षियों की बात ही क्या धरती में। तो उनने गुस्सा में नींद खराब हुआ, उठ करके बोला वो इससे ताल कौन गिराता है, कौन पशु को डिसाइड किया था जरूर को हाथी आया है, हाथी गिराता होगा, हाथी को मारूंगा। हाथी के मारने के लिए उठ कर दौड़ कर आया, आकर देखा हाथी फाथी कुछ नहीं, साथियों के साथ ही बलिया खड़ा है, 7 साल के लड़का, आंख मोड़ करके फिर देखा, व्हाट आई एम सीइंग, सपना देख रहा हूँ, सही देख रहा हूँ, चश्मा नहीं था, चश्मा लाकर देखता कि मैं सही देख रहा हूँ, गलत नहीं देख रहा हूँ। छोटा सा लड़का वो इसे पेड़ को हिला रहा है, ताल गिरा रहा है। 2 मिनट खड़ा रहकर सोचने लगा, क्या देख रहा हूँ, सच में वो लड़का? और सच में देखा लड़का एक नहीं कई ग्रुप खड़े हैं इधर, और गाय घुस करके घास कर रहे हैं। तो अभी गुस्सा आया, बोला रे मेरे बिना परमिशन में ये सारे आ गए कैसे? अब ये आकर के ताल पेड़ गिरा रहा है मेरे इलाका में। तो गुस्सा होकर के गाली देने लगा। उनका गाली, गधे के गाली समझ रहे हैं आप लोग को लगेगा नहीं, आप लोग भाषा नहीं समझते हैं। वो रैंकते हैं, रैंकना, गधों की गाली होता है रैंकना, उनका विशेष आवाज होता है। वो आवाज से वो निकाले, खूब आवाज किया, बच्चों को आवाज अच्छा लगा।
कोई सुंदर संगीत नहीं था। गधे की आवाज सुन करके सब संगीतज्ञ चुप हो जाते। क्या करें, गधे जब आवाज क्या चुप हो जाओ, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। तो गधे आवाज किया, आवाज करके गुस्से में गाली दे रहा था। अब अटैक करने के लिए कोई समझ में कुछ नहीं किया। जब कोई गुस्से में गाली देता है, कोई कुछ बोलता नहीं है तो गुस्सा चढ़ते हैं। तो मारने के लिए, अटैक करने के लिए आया, दौड़ करके आवाज करते हुए अटैक करने के लिए आया। गधों की अटैक करने का एक पद्धति होता है, आप जानते हैं? आएंगे फ्रंट, सामने तरफ से आएंगे, आकर के आपके पास पहुंच करके बैक गियर लेंगे, फटाक से मोड़ करके पिछले पैर से दुलत्ती झड़ेंगे। दैट इज देयर फार्मूला। गधों का अटैक का ही सूत्र है, पद्धति ऐसे ही मारेंगे। दौड़ कर आएंगे, पीछे मोड़कर पिछले पैर भी मारेंगे। तो पूरी ताकत से आया, बोला बिल्कुल मार डालूंगा उसको। आ करके फट से मोड़ गया, बैक करके पिछले दुलत्ती छाड़ा खूब जोर से बलराम की ओर। बलराम जी साइड हो गए, बैक फायर हो गए, ब्लैंक फायर। पैर तो हमने मारा चोट, लेकिन लगा ही नहीं। मोड़ कर देखा, बोला हुआ ब्लैंक फायर, मिस फायर हो गया। इसके मेरा होता नहीं, बड़ा चतुर लड़का है, बच गया। नेक्स्ट अटैक गया, फिर थोड़ी दूर दौड़ कर आया, फिर जो राउंड पॉइंट पर जाकर फिर दौड़ कर आया आवाज करके, फिर रेंगते हुए आवाज करते दौड़ कर आया, आकर मोड़ कर फिर मारा पीछे को। बलराम जी ने इस बार साइड में हुए, बाएं हाथ से पकड़ दी दोनों पैर को। अरे जो 7 साल में इतने विशाल ताड़ वृक्ष को हिला दिए, कच्चे ताल भी गिर जा रहा था, तुम है को उनके सामने, है कौन उनके सामने? इसी को परीक्षित को समझाने के लिए परीक्षित सुनते कि व्हाट, पर्वताकार गधे को उनके पैर में पकड़ लिए इसे। परीक्षित महाराज को बोलते हैं, परीक्षित तुम क्या समझते हो? संपूर्ण अनंत कोटि चराचर ब्रह्मांड, जिनके अंदर जैसे कपड़े में ये कोई वस्त्र, आपके साड़ी हो, धोती हो, उसमें क्या चीज से बना है? धागे से बना है। ओत और प्रेत ऐसा लंबा और चौड़ा, इसे क्या बोलते हैं? आने और ताना और बाने, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ताने बाने, यही धागा, इसी में तो सारे वस्त्र बना है। इस संपूर्ण वस्त्र में केवल धागा ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रहते हैं। तो संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में बलराम ही टिका हुआ है, ताने और बेने, बस और कुछ नहीं। इसलिए जगदीश्वर, ये जगत के संपूर्ण ईश्वर श्री बलराम इसलिए अनंत है। कोई सीमा काल अवधि उनको सीमित नहीं कर सकता। समस्त सीमा से परे सब कुछ उनमें, जैसे हरिजलाल भंटिकल उन्हीं से आश्रय में है। उनको ये पेड़ हिला देना, गधे को पकड़ उड़ा देना कौन सा बड़ी बात है? अति कोई चित्र नहीं है। इट इज नॉट समथिंग, वो नहीं करना है, वो नहीं, इसके लिए नथिंग, तुच्छ, बड़ी तुच्छ है, नेग्लिजेंस। आप बलराम इसलिए सिखाते हैं कि बलराम अनंत है, जगदीश्वर है। और जैसे वस्त्र में धागा ही धागा रहता है, ये पूरे संसार के समस्त सामग्री उन्हीं में ही आश्रित है, उन्हीं में टिका हुआ है, वो सबके ईश्वर है। तो इसके लिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं ऐसा कर लेना। अब परीक्षित महाराज, अच्छा यस, अब ढंग से सुनो, बलराम है, ये हमारे जैसे कुछ नहीं है। ड्रामा में जाकर बलराम रोल करके खड़े हो गए, पैर में चोट लगा है, रोल के बलराम के, चलने में दिक्कत बलराम। तो बोले ऐसा मत समझो, वो ठाकुर बलराम। तो उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिए, ये पर्वतकाय गर्धवासुर, धेनुकासुर, जिनको देवता लोग डरते थे, इतने विशाल गधे के दोनों पैर को एक हाथ में पकड़ लिया। पकड़ करके अलात चक्र के समान घुमाने लगे। अलात चक्र जानते ना? नहीं जानते? अरे जो कभी कभी खेल में आग लगा कर घुमाते ना, आग जैसे घुमाते, 2-3 आग एक दिखाई पड़ता, ऐसी इतने तेजी से घुमाने लगे कि घुमाने में बेचारा गधा मर गया। इतने तेज क्यों घुमाने था बेचारा? आप लोग तो कीर्तन में कभी घूमते हैं, वो तो जमीन में पैर टिकता, इसलिए
वो तो पैर तो हाथ में पकड़े थे, संपूर्ण पर्वत जैसे शरीर को उठाकर सर के ऊपर घुमाने लगे। सारे ग्वाल बाल देखते थे क्या कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, घुमाने में ऐसे तेजी से घुमाए उनका सर घूम गया, ऐसे तेजी से घुमाए उनके आंख बाहर निकल आया, जिह्वा बाहर निकल आया, भक भक करके ब्लीडिंग निकलने हुआ, ब्लड वॉमिटिंग करने लगा और आवाज भी सुनाई नहीं पड़ा, मर गया। वहीं ऊपर से मर गया, घुमाता घुमाता मर चुका था, पता नहीं कब कैसे मरा। अब भगवान तभी उठा रहे थे उसको, जब देखे अरे ये कब का मर चुका है यार, कभी उसे डेड बेड के कोई घुमा रहा, उठाकर फेंक दिए। ताल के फर्श था, एक ताल के पेड़ के ऊपर जाकर के डेड बड़ी गिरा, विशाल पर्वत का धनुकासुर के शरीर ताल के पेड़ के ऊपर गिरा, और ताल का पेड़ धमासा साउंड करके गिरा दूसरे ताल के पेड़ के ऊपर, दूसरे ताल के पेड़ टूटा तीसरे ताल के ऊपर, तीसरे ताल के पेड़ गिरा चौथे ताल के ऊपर, सीरियली 1 किलोमीटर तक सैकड़ों ताल के पेड़ धमाधम धमाधम गिरने लगे सारे। और इतने भयानक शब्द, इतने ताल गिरे, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पत्नी, एक पत्नी तो थे नहीं, बहुत सारे पत्नी थे उनके, और गर्लफ्रेंड बहुत थे उनके, और उनके बेटे, बेटों के बेटे, पोते नाते, बहुत सैकड़ों परिवार थे, सारे दौड़े, ताऊ के, दादा के, पापा के, नाना के, और क्या जो जो संबंधित उनका होगा सबका क्या हुआ क्या हुआ। जब सैकड़ों संख्या में कई सैकड़ों गधे गधी दौड़े, सब असुर थे, सब आवाज करते हुए रेंगते हुए दौड़ कर आए। सारे लड़के देखे, बोले री असंख्य गधे गधे, सब अपना लकुट समझते ना, लकुट उठा के बोले चलो दाऊ को हेल्प करना होगा, इतने सारे आ गए गधे, अटैक करेंगे हमको, चलो उठाना है। छोटे छोटे लड़के, लेकिन राम को, कृष्ण को सेवा करने के लिए क्या ताकत है उनके, 3-4 साल के लड़के छोटे छोटी लाठी उठा कर असुर के साथ फाइट करने के लिए चल बिल्कुल रेडी हो गए, कसनी कस करते। कृष्ण आगे जाकर, कृष्ण जानते हो क्या करेंगे, जाकर कहे रुको, नहीं आ रहे इतने सारे, क्यों जाते हैं, आपको पता नहीं ये सारे असुर है। ओ असुर है क्या, तो मुंह बनाने लगा, असुर है तो हमका कोई हेल्प जरूरत नहीं, अगर गधे होते वी शुड गो फॉर हेल्प, अगर असुर है तो हेल्प का कोई जरूरत नहीं। क्यों उनका पूर्ण अभिज्ञता है, क्योंकि जो असुर हैं ये थर्माकोल बॉडी होते हैं, उनका बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर लेकर आते हैं, बहुत गुर्राते हैं, आवाज करते हैं, जब करते हैं, लेकिन छोटी सी कनो उनको मार डालता, इसलिए असुरों का कुछ बल नहीं होता, शरीर बड़ा होता है, हल्ला आवाज साउंड बहुत करते हैं, लेकिन ताकत कुछ भी नहीं होता, जीरो। कौनो अकेला उनके लिए सफिशिएंट है, और जो असुर है उसके लिए क्या है, कौनो भी जा रहा है और राम भी हो तो ऐसे मार डालेंगे, हमारा हेल्प, गधे होते तो हम जाते, ये गधे तो है ही नहीं, सब असुर है, इसलिए वो ब्लैकआउट हो गए। और राम और कृष्ण अकेले गए, राम और कृष्ण दोनों पकड़ करके और वॉलीबॉल खेलने लगे, बॉल आता पकड़ के धमाधम मारने लगे, एक एक गधे को पकड़ करके उड़ाते लगे, सब आकाश में, इसीलिए वॉलीबॉल बोला कि ऊपर से हवा में मारने लगे, सबको पकड़ कर, उनका अटैक करने का पद्धति पैर मारते हैं, और पैर को पकड़ कर आकाश में उड़ाते हैं, घुमा कर देते हैं। सारे ताल के पेड़ वन उसी दिन स्वाहा हो गया, सारे ताल वन नष्ट भ्रष्ट कर दिए, सारे गधे परिवार भी ऑल आउट हो गए, ऑल आउट एक मिनट। और कई ताल के पेड़, ताल के फल नीचे गिरा हुआ था, कई बच्चे जाकर उठाने लगे, लेकिन मधुमंगला रे सावधान, कोई नहीं खा सकता था, देखने रहे सर ब्लड लगा हुआ, असुर में डेड बॉडी पड़ा, आज नहीं, बाद में कभी आएंगे, साफ सुथरा हो जाए तब खाएंगे। अब आगे ताल खा नहीं पाए, ताल उठाकर एक दो लेकर आए, बोले घर पर लेकर देखेंगे, अब तो नहीं खा सकते हैं,
शाम हो रहा था, तो इसे धेनुक परिवार को उद्धार करके, जो धेनुक को देवता लोग डरते थे, सपरिवार सवंश पूरे ताल वन को धेनुक पराक्रम से उच्छेद करके सारे एनकरेजमेंट 1 घंटा में अलाउड करके हटा दिए। गाय लोग घास खूब खाए, सारे पशु पक्षी आनंद से नाचने लगे, देवता पुष्पवृष्टि करने लगे और गोप सखाओं के बीच में श्री बलराम और कृष्ण वृंदावन को वापस आ गए। इस प्रकार से श्री बलराम जी ने अपने असुर मानव लीला का ओपनिंग किए। ओपनिंग बैटिंग गधा से किए। गधासुर बलराम जी क्यों गधा को मारे सबसे पहले? हम कब कोई स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जब पढ़ते नहीं है, फेल हो जाते हैं, तो माता कहते गधा है क्या, पढ़ता नहीं, इसे गाली देता ना, गधा है, गधी है। क्यों? गधा मूर्ख होते हैं। मूर्ख का जब किसी को बताना हो तो गधा का नाम से बताना पड़ता है वही होते हैं। तो ये मूर्ख होते हैं। ये मूर्खता क्या है? ये मूर्खता और कुछ नहीं है। अगर हम सोचें कि ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर के संबंधी और शरीर के लिए पूरे हमारे बुद्धि वृत्ति शक्ति सामर्थ्य केवल शरीर रक्षा, शरीर के पालन पोषण में लगा दे, सारे कुछ समझ सामर्थ्य केवल शरीर के पालन रक्षा करने के लिए लगा दे, वही है गर्धवता, वही है मूर्खता, वही है गधापन। तो ये देहाध्यास कैसे मिटेगा? ये देहाध्यास तब तक नहीं मिटेगा जब तक गुरु जी की कृपा ना हो। आचार्य कृपा के बिना देहाध्यास कभी नहीं मिटा। और ये अखिल जीवाचार्य, समस्त जीव के एकमात्र आदि गुरु आचार्य बलराम, उनके कृपा से ये बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहाध्यास मिटता। वो भी कब होता है? जब हरिजन कृपा करते हैं, जब कृष्ण के सखा गोप सखा वो लोग कृपा करते हैं कि यार बहुत हो गया, तब की बहाना बनाते हैं, तो श्री बलराम जीवाचार्य वो आते हैं, इस देहाध्यास को मिटा करके इस गधापन को, इस मूर्खता को नाश करते हैं, तब जाकर जीव का उद्धार होता है। अब इस गर्धवासुर धेनुकासुर का एक में सौभाग्य कैसे हुआ कि श्री बलराम जी श्री कृष्ण के उनके परिवार को हाथ लगा। उसका बाद कभी फिर चांस मिलेगा तो चर्चा करेंगे। अभी के लिए समय अतिक्रमण हो चुका है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम जी की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि।